हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत कम कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा और कुछ ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा है। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है सरकारी स्कूल की, सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ 7,267, बहुत बड़ा नंबर है। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है। और जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर ये तो बहुत कम वैकेंसी हैं, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, वो सबसे पहले जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं और सिलेक्शन लेकर जो है निकल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है, फॉर्म अप्लाई करना है और यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। चलिए विभाग की बात कर लेते हैं। EMRS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये एक स्कूल है। आप जानते होंगे जो नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, हर एक स्टेट में होता है। ऐसे ही EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये हर एक स्टेट में है। ये क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों खोला है? वजह क्या है? वजह यह है जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कैंडिडेट होते हैं, छात्र होते हैं, जो अच्छी एजुकेशन प्रदान कर सकें। जो शेड्यूल्ड ट्राइब से कैंडिडेट आते हैं, छात्र आते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनके लिए ये स्कूल खोले गए हैं। देखिए, जिन कैंडिडेट का, जिन छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, खाना मिलता है, सारी की सारी सुविधाएँ मिलती हैं, उनको कहीं नहीं जाना। लेकिन किनको? जो शेड्यूल ट्राइब से छात्र आते हैं 6 से 12 तक के। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, एज मांगी जा रही है, फॉर्म फीस मांगी जा रही है और उसका एग्ज़ाम भी अलग रहने वाला है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। आप वहां से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पहली पोस्ट प्रिंसिपल की, PGT टीचर, TGT, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, अकाउंटेंट, JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। अब मैं आपको यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। B.Ed बैचलर डिग्री, PGT TGT B.Ed बैचलर डिग्री होना जरूरी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग, हॉस्टल वार्डन बैचलर डिग्री, अकाउंटेंट बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, JSA 12th पास, क्या 12th पास, जो ग्रेजुएशन कर हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर हुए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट, अगर आप 10th पास हैं और आपके पास लैब से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, क्या है डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 12th क्लास PCB या PCM से पास की हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं JSA के लिए बात करने वाले हैं। किसके? JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए। ध्यान से सुनना, सब कुछ इसके लिए रहने वाला है। योग्यता की बात करूँ, अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। और जैसा कि आपको पता है OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आपको मिलने वाली है। किसी के लिए बहुत हाई है और किसी के लिए थोड़ी लो है। मैं JSC की बात कर रहा हूँ। आपको जो है जैसे आपकी जॉइनिंग होगी आपको करीब 45,000 इन हैंड मिलेंगे। इसमें कुछ अलाउंस भी रहेंगे, भत्ते भी रहेंगे, DA HRA वगैरह। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि 50,000 प्लस सैलरी मिले, तो काफ़ी ज़्यादा है शुरू में ज्वाइनिंग के बाद। ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है।
ये जो वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया की हैं। हर एक स्टेट में ये स्कूल होता है। आपको हो सकता है अपने ही स्टेट में इस स्कूल में जो है जॉब मिल जाए। आप ज़रूर अप्लाई करें, एक शानदार वैकेंसी है। अप्लाई मोड की बात करें, आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई डेट की बात करें, 19 सितंबर से इसके आवेदन चल रहे हैं। कब तक कर सकते हैं? 23 अक्टूबर 2025 तक। तो आपके पास जो है काफ़ी टाइम है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। जॉब लोकेशन की बात करें, ऑल ओवर इंडिया इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट से आप अप्लाई करें, जिससे कि आपको अदर स्टेट में भागना ना पड़े। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका नज़दीकी सिटी रहने वाला है, जो आपका नियर बाई सिटी होगा। नियर बाई सिटी, उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तब जो है एग्ज़ाम डेट क्लियर होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जेएसए के लिए टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपने अगर यहाँ पर मेहनत की होगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक शानदार वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। टीयर 1 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछ आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछ आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछाएंगे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछाएंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछाएंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछाएंगे। टोटल जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछाएंगे। 100 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की रहने वाली है। और टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। अब बात करते हैं टीयर 2 की। आपकी जो मेरिट बनेगी टीयर 2 से बनेगी। मानकर चलो आपने जो है अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछाएंगे अकाउंटेंट के क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपको जो है यहाँ पर डिटेल में लिखना है। 40 का 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। 15 चौका 60 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की रहने वाली है। मार्क्स कितने? 100। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 से बनेगी। अब बात करते हैं टीयर 3 की। टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। जेएसए के लिए, प्रिंसिपल के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। पीजीटी टीजीटी के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए नहीं होगा। हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं होगा। अकाउंटेंट के लिए नहीं होगा। लैब अटेंडेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। सिर्फ एक पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा जेएसए के लिए। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट जो है 50 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 20 नंबर लाना ज़रूरी है। इंग्लिश की बात करें 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। हिंदी की बात करें 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। देखिए, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फीस को देखकर यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगर मैं ऐसे की बात करूँ, इसके लिए जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों से 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया। ईएमआरएस क्या है वो भी मैंने आपको बतला दिया। जेएसए की जॉब प्रोफाइल क्या है इसको समझ लीजिएगा। आपको क्या काम करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफिस रिकॉर्ड और फाइल को जो है मेंटेन करना है। डेटा एंट्री, डाक लेटर्स और नोटिस को जो है मेंटेन करना है। हेल्प टीचर्स की हेल्प करनी है। डेली एडमिन वर्क करना है। विल अकाउंट्स करना है। और आपको जो है अदर काम भी करने हैं। तो ये काम रहने वाले हैं जेएसए के। अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। आपको मेहनत करनी है और यहाँ पर सिलेक्शन लेना है।